डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समझौता। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन में जो हम लोग पढ़ेंगे, हैलो एल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है, जो उसका त्रिविम रासायनिक पहलू है, उसको जानने के लिए हम लोगों को पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इनेंशियोमर क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है। ये चीज़ जब क्लियर होगी तभी हम उसमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है समझ पाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले सबसे पहले जो है जो टर्म हम लोगों को पता होने चाहिए, तो उसमें पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन जनरल जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो सामान्य जो प्रकाश होता है, उसके वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में और सभी प्लेन में होते हैं। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। यानी ऐसे लाइट, ऐसा प्रकाश जिसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। ऐसा प्रकाश जिसके कंपन एक ही तल में हो, वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो हम ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से पास करके, निकोल प्रिज्म से गुजार करके जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शन में होते हैं। जो साधारण प्रकाश है, ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश इसको जब हम निकोल प्रिज्म इससे पास करते हैं तो इसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो ऐसे लाइट जिसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, तो इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन को जो है वो टर्न करने, इनको मोड़ देने की क्षमता होती है या घुमा देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को जो है एक सर्टेन एंगल से रोटेट कर देते हैं। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो इसको रोटेट कर देते हैं, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो ऐसे सब्सटेंस को जो है हम
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और यही फेनोमेना जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाश सक्रियता, सिंपली इसी को जो है ध्रुवण घूर्णकता भी कहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे जो है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कुछ ऐसे हैं जिनसे अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको जो है पास किया जाए कार्बनिक पदार्थों के से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, तो ये जो है इसमें जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये इस पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इसके वाइब्रेशन को, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को एक निश्चित एंगल से, एक निश्चित कोण से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देता है। एक सर्टेन एंगल से जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देता है, दिस और दिस। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन को राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज जो है टर्न कर देते हैं, क्लॉकवाइज जो घुमा देते हैं, इनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देता है, जो बाईं तरफ या वामावर्त जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को मोड़ देता है, उसको लीवोरोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसी भी कार्बनिक पदार्थ की यही प्रॉपर्टी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक निश्चित कोण से, एक डेफिनेट एंगल से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दे, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है, प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। और ऐसे पदार्थों को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ या ध्रुवण घूर्णक पदार्थ इनको कहा जाता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समयावता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरिंग ओनली इन बिहेवियर टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट आर called optical isomers and this phenomena is known as optical isomerism। यानी ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण, लगभग सभी भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और यही परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। यानी इनमें क्या होगा कि इनके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी एक्सेप्ट बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू पोलराइज्ड लाइट। इनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार को छोड़ करके रेस्ट सभी जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। तो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी के बेसिस पे जो है कंपाउंड 3 टाइप में जो है क्लासिफाई किए गए हैं। 3 आइसोमर 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी। तो ये ऐसे सब्सटेंस द optical isomer which rotates plane polarized light to the right, that is clockwise, known as डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। उनको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी कहते हैं। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है लैटिन वर्ड से मिलके बना है। डेक्स्टर लैटिन में जो है डेक्स्टर की मीनिंग होती है राइट, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज जो है टर्न कर दे। और ऐसे सब्सटेंस के नाम के पहले जो है डी या प्लस लिख करके जो है डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड, तो ये डी फॉर्म कहलाता है। सेकंड है लीवो रोटेटरी आइसोमर, वाम ध्रुवण घूर्णक समावयवी। The optical isomer which rotates plane polarized light to the left, that is anti-clockwise, are known as levorotatory isomer। ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को बाईं ओर या वामावर्त घुमा देते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक समावयवी कहलाते हैं। तो इसमें लेवो वर्ड जो है वो लैटिन से बना है। लैटिन में लीवो मीनिंग होती है लेफ्ट, इसी से बना है। और ऐसे सब्सटेंस का जो नाम लिखते हैं, ऐसे आइसोमर का नाम लिखते हैं उसके
पहले L लिख देते हैं, L लैक्टिक एसिड, या माइनस साइन ब्रैकेट में लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको D फॉर्म और L फॉर्म भी लिखा जाता है शॉर्ट में। तीसरा फॉर्म जो है इसका जो होता है वो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिश्रण। तो ये रेसमिक मिक्सचर जो होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म इज नोन एज रेसमिक मिश्रण। D और L रूपों के सम आणुक मिश्रण को रेसमिक मिश्रण कहते हैं। और ये जो फॉर्म होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये प्रकाशिक निष्क्रिय होता है या ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका रीजन है इसका जो D रोटेशन है वो L रोटेशन से कैंसिल हो जाता है। क्यों? इसमें D और L फॉर्म इक्विमोलर फॉर्म में होते हैं, और ये जो इसका जो रोटेशन कैंसिल होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये आंतरिक संतुलन के कारण जो होता है वो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये एक दूसरे के जो है रोटेशन को जो है कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह के फॉर्म को जो है जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसको हम DL लिख करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं। DL फॉर्म जो भी सब्सटेंस होगा उसके नाम के पहले DL लिखा होगा, या ब्रैकेट में प्लस माइनस फॉर्म, प्लस माइनस रूप या DL रूप लिख करके जो है वो एक्सप्लेन कर इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो कंडीशन है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो शर्त है वो देखिए। प्रकाशिक सक्रियता की शर्त। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तभी पॉसिबल है जब उसमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन हो। उसमें कम से कम जो है एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो। और एसिमेट्रिक कार्बन जो है असममित कार्बन, उसमें जो है
उपस्थित होना चाहिए। इसकी पहली जो शर्त है कि उसमें कम से कम जो है एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर किसी कार्बन एटम से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड हो तो वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा और उसको इस पे एस्टेरिस्क मार्क तारांकित चिन्ह लगा करके जो है प्रदर्शित करेंगे। यानी ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी हो वो असममित कार्बन कहलाएगा। सच कार्बन whose all 4 valencies are attached with 4 different atoms or group is known as asymmetric carbon and is represented by asterisk mark। इस पे asterisk mark लगा करके जो है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए तो अगर ये ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में इसके 2 आइसोमर जो है वो पॉसिबल होंगे, जो क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। दो कार्बन, ऐसा कार्बन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो ऐसे कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ शोइंग ऑफ फेनामेना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी ऐसा यौगिक जिसमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु हो तो वो प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित करता है। और ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच्ड हो तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन या टेट्राहेड्रल सेंटर कहलाता है या एसिमेट्रिक कार्बन, इसी को कायरल्टी सेंटर भी कहते हैं या चायरल्टी सेंटर भी आप कह सकते हैं। इसको कायरल कार्बन कहा जाता है। और यही जो प्रॉपर्टी होती है वो कायरलिटी कहलाती है। यानी कायरलिटी में क्या होगा? ये दोनों मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो उसको कायरल कार्बन कहेंगे। और अगर एक यानी दोनों ये जो दर्पण प्रतिबिंब हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। अगर ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, तब उसको एकायरल कार्बन कहा जाता है। अगर वो एक दूसरे पे जो है वो सुपर इम्पोज कर जाता है तो उसको एकायरल कार्बन कहते हैं। उसके आगे एस वर्ड जो है जोड़ देंगे तो वो एचायरल या एकायरल कार्बन कहलाएगा। ये कब होगा? जब ये मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड को जो है एकायरल कार्बन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल जो है उसमें कायरलिटी नहीं होगी, वो एकायरल होगा। क्यों? उसका मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज कर जाएगा।
तो इसमें दो ये ग्रुप क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल। तो ये कार्बन वैसे ही देखने से जो है कायरल नहीं लगेगा। क्यों? कायरलिटी की शर्त है कि इससे जो है 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप हो, तो इसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएंगे। कोई ना कोई ग्रुप जो है वो लाइक ग्रुप पे सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो ये ऐसा कार्बन जो होता है वो एकाइरल कार्बन कहलाता है। तो ये आसानी से एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इसमें ब्यूटेन टू ऑल जो है, ब्यूटेन टू ऑल में जो है ये प्रोपेन टू ऑल, इसमें सभी जो है मतलब ये कार्बन जो एसिमेट्रिक या कायरल नहीं है, जबकि अगर यही ब्यूटेन टू ऑल लिया जाए तो उसमें कायरलिटी ऑब्जर्व होगी। क्यों? सभी एटम जो है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, यानी इसमें हम एक जो एल्किल ग्रुप लगा है उसको जो है हम किसी दूसरे अदर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C2H5 कर दिया, तो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा। और इसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो ऐसे जो मिरर इमेज, ऐसे स्टीरियो आइसोमर के जो है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं उनको एनेंशियोमर कहते हैं। एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप। ये क्या होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट करने के लिए ये एक इनिशियल मतलब इसेंशियल कंडीशन है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी उनके मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना करें। प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करने की जो सेकेंड कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, उसके जो मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे पर, उसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। तो ऐसे जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जिनके मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते, अध्यारोपित नहीं होते, उन्हीं को एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन होता है इसमें कायरल कार्बन होता है, जिसमें सुपर इम्पोज कर जाएंगे वो एकाइरल कार्बन कहलाता है, वो एकाइरल कहलाते हैं। तो पहली कंडीशन इसकी है कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। इसके बावजूद ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे बहुत से सब्सटेंस हैं जिसमें कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन वो प्रकाशिक निष्क्रिय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड, यहीं से इसकी तीसरी कंडीशन निकलेगी, टार्टरिक एसिड। तो देखिए इसमें 2 कायरल कार्बन है, एक कार्बन इससे HOH COH और ये एक पूरा ग्रुप लगा है, और ये दूसरा कायरल कार्बन HOH COH और ये ऊपर का पूरा ग्रुप, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये टार्टरिक एसिड का ये फॉर्म जो है वो
ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्रुवण अघूर्णक है। यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न नहीं करता। और ऐसे जो ये फॉर्म जो होता है जो टार्टरिक एसिड का है, ये मेसो फॉर्म कहलाता है। मेसो रूप जो है ये कहलाता है। तो यहां से एक चीज और निकल के आई कि केवल एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन होने मात्र से ही कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। उसके लिए जो है क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या डिसिमेट्री जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए पूरे मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, विसममित, पूरे अणु को जो है वो विसममित होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। तो डिसिमेट्रिक कब होगा, डिसिमेट्रिक जो है ये तभी होगा जब उसमें जो है एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, यानी इसमें जो है अणु को विसममित होना चाहिए, तभी वो प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित करेगा। एसिमेट्रिक कार्बन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरलिटी जो है उसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, यानी सममित तल जो है वो अनुपस्थित हो। सममित का तल उसमें नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो कायरल कार्बन होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक निष्क्रिय या ध्रुवण अघूर्णक होगा, यानी वो प्रकाशिक समयोता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, और एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो उसके 2 आइसोमर होंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, जस्ट लाइक आवर 2 हैंड्स। अगर ये देखा जाए तो ये थंब और ये थंब दोनों, ये हैंड हमारे मिरर इमेज है। अगर मिडिल फिंगर को हम कार्बन माने और ये 4 जो रेस्ट 4 फिंगर हैं, 4 बची हुई उंगलियां, इनको 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम, तो और इसको जो है कार्बन के ऊपर जो है अगर रखा जाए तो लाइक ग्रुप पे समान परमाणु या समूह एक दूसरे पर क्या होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये होते हुए भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को टर्न करे। जैसे इस एग्जांपल में टार्टरिक एसिड के मेसोफॉर्म में, तो उसके लिए ये बताया गया कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होना चाहिए, और पूरा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक तभी होगा जब उसमें कायरल सेंटर हो और साथ में जो है सिमेट्री एलिमेंट यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित का तल एब्सेंट हो। तो टार्टरिक एसिड के इस मॉलिक्यूल में क्या है, यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में, एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके। अगर हम इसको इस प्लेन से कट करें और इसको फोल्ड करें
तो लाइक ग्रुप पे क्या होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। इस टार्ट्रिक एसिड के इस मॉलिक्यूल को इस तल से अगर हम काटें और काट करके इसको फोल्ड करें, मोड़ें, तो समान परमाणु और समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। तो अगर उसमें सिमेट्री एलिमेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं आसान एग्जांपल से, जैसे ये वर्ड लिखा ए, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये इसी तरह से दिखेगा। तो ये कैसा होगा, एच आयरल क्यों होगा, इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस पर अध्यारोपित हो जाएगा। लेकिन अगर इस फिगर को कंसीडर करें और इसका मिरर इमेज लें तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, चाइरल। यानी इसमें इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। अब इसमें जो है जो इसके एग्जाम्पल आप जो है वो दो कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनको आप लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपको लिख करके समझा दे रहे हैं। पहला है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CHOH COOH। तो इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, देखिए इस कार्बन से HOH और एक ग्रुप आपका CH3 और एक COOH जुड़ा है। तो इसको जो है हम फिशर के प्लेनर फॉर्मूला से लिखते हैं। तो इसमें जो है एक एसिमेट्रिक कार्बन है या एक कायरल सेंटर है, तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल होंगे। फर्स्ट वन इज D फॉर्म एंड सेकेंड वन इज L फॉर्म। ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड टर्न करता है, ये लेफ्ट साइड। उसको हमने देखेंगे कैसे। इसका देखने का जो जनरल तरीका, सामान्य तरीका OH ग्रुप से, ये केवल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन सामान्य तरीका है कि जो है, और ये दोनों एनेंशियोमर है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इसमें इस जो ग्रुप लगे हैं इसकी जो है अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड टर्न करता है और ये लेफ्ट साइड टर्न करता है। दूसरा जो है हम टार्ट्रिक एसिड लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें दो इक्वल एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। फॉर्मूला CHOH COH CHOH COOH। इसमें दो इक्वल एसिमेट्रिक कार्बन है। इससे जो है इसको हम फिशर के प्लेनर फॉर्मूले से लिखते हैं। तो देखिए दो एसिमेट्रिक कार्बन ये दोनों CHOH, इससे HOH COH HOH COH और ये एक पूरा ग्रुप। सिमिलर वे में सेकंड कार्बन से HOH COH और ये एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके तीन आइसोमर बनते हैं, जिसमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव।
दो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं और एक प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। इसका जो ये अपर पार्ट है ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट टर्न करना चाहेगा, ये लेफ्ट, तो ओवरऑल रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपका डी फॉर्म होगा। सिमिलर वे में इसमें ऊपर का पार्ट लेफ्ट साइड टर्न करना चाहेगा, नीचे का राइट साइड, तो ओवरऑल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये एल फॉर्म होगा। इसका एक तीसरा फॉर्म भी है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन कायरल सेंटर होते हुए भी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका रीजन इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सममित का तल जो है इसमें प्रेजेंट है, तो इसका जो अपर हाफ का ऑप्टिकल रोटेशन है वो लोअर हाफ से कैंसिल हो जाता है और इसको कहते हैं हम मेसोफॉर्म, मेसोरूप। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। इसमें कायरल कार्बन होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसमें ये आप रेसमिक मिक्सचर डी और एल फॉर्म, इसमें क्या है, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन है, इसमें OH ग्रुप राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड आ गया इसके मिरर इमेज में। तो इस कार्बन सेंटर से जो हमारा ग्रुप लगा था वो क्या हुआ, ठीक इसका उल्टा इन्वर्जन हुआ, तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। अगर ये सेम प्लेस पे यहीं पे आता तो वो रिटेंशन होता है। रेसमाइजेशन, रेशमीकरण आप समझ गए, डी और एल फॉर्म का मिक्सचर जो होता है वो रेसमाइजेशन कहलाता है, रेशमीकरण। तो ये सब टर्म यूज होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए जो है ये जरूरी था, इसलिए इसको पहले बता दिया गया। इतनी चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।